आज का एपिसोड स्पेशली उन सब सीए स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स के लिए हैं जो स्ट्रगल, प्रेशर और सपनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट जिन्होंने सिर्फ सीए बनने का सफर तय नहीं किया बल्कि एक फिल्म भी लिखी है जो पहली बार सीए स्टूडेंट्स की असली कहानी स्क्रीन पे लेके आई। हम बात कर रहे हैं वेल्डन सीए साहब के राइटर से जो एक सीए होने के साथ साथ एक स्टोरी टेलर बन चुके हैं। हम आज लेकर आए हैं मिस्टर आदित्य त्रिवेदी को। सो वेलकम आदित्य टू दिस पॉडकास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को आप ये बताइए कि लाइक व्हाट वाज योर जर्नी, आपने कैसे सीए किया, कब सीए किया, उस सब के बारे में मुझे थोड़ा बताइए। सो बेसिकली मेरा सीए शुरू हुआ था 2012-13 से। एंड व्हेन आई वाज डूइंग सीए उस टाइम पे हमारा आईपीसीसी होता था, सीपीटी आईपीसीसी फाइनल। मैंने वो रूट से किया और आईपीसीसी करते टाइम आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू स्टेज। तो हम लोगों ने कमिटी वाले जो थे, ऑर्गेनाइजिंग कमिटी वालों ने, उन्होंने मिलके कुछ नाटक 1 घंटे का खड़ा किया एंड वी पुट अप अ शो। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द मैजिक ऑफ थिएटर, जहाँ पे मुझे पहली बार ये रियलाइज हुआ, ये पहली बार हिट हुआ कि वाओ यार, थिएटर कितनी मजेदार जगह है। तो आईपीसीसी से लेके फाइनल तक मैंने सीए और थिएटर साथ में किया, दोनों चीजें करते रहे बैलेंस। बहुत कम किया ऑफ कोर्स क्योंकि सीए की पढ़ाई जारी थी। एंड 2018 में मैं सीए बना एंड देन आफ्टर आई हैव बीन डूइंग इट प्रोफेशनली। मैं एक लेखक और डायरेक्टर हूँ जो नाटक लिखता है बहुत सारा। इसमें मतलब आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि नॉर्मली फैमिलीज में क्या होता है कि अगर आपने सीए कर लिया देन दैट इज अ बिग अचीवमेंट, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू विल गेट अ पैकेज, गुड पैकेज, अच्छी कंपनी में काम करोगे, ये सब। बट आपने एक वो ट्रेडिशनल फील्ड को छोड़ के एक नॉन ट्रेडिशनल फील्ड में गए, फिल्म मेकिंग में गए, राइटिंग कर रहे हैं आप वहाँ पे। व्हाट वाज देयर रिएक्शन? उनको कैसा लगा या उन्होंने कुछ आपको बोला उसी के? फिल्मों का कैसा है कि मैं बचपन से, जब भी मैं स्कूल में था, देन आई ऑलवेज यूज्ड टू से दैट आई वांट टू मेक फिल्म्स। तब मेरे को कुछ पता नहीं था कि फिल्में कैसे बनती है, फिर भी जैसे कोई क्लास में खड़ा कर देता है मैं वही बोलता था कि फिल्में बनानी है। तो 2018 से फिर आपने फिल्म मेकिंग के अंदर जर्नी शुरू कर दी। दैट मींस ऑफिशियली आपने कोई जॉब वगैरह सीए में कुछ काम किया? बहुत कम किया, 3-4 महीने किया ओरिजिनली, बट हमेशा से दिल इसी जगह पे था, राइटिंग और डायरेक्शन में ही था और फिल्मों के ऊपर ही था। सो 2018 से 24 तक हम लोगों ने, मैंने और मेरी टीम ने नाटक बनाए ढेर सारे, 20 से 25 जितने नाटक मैंने लिखे, डायरेक्ट किए, हम लोगों ने अलग अलग जगह पे किए। एंड पिछले साल हम लोगों ने फिल्म बनाई। तो ये वेल्डन सीए साहब का आइडिया, वो आपको कैसे स्ट्राइक हुआ? मतलब आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी जो आर्टिकलशिप की जर्नी रही है, मेरी जो सीए की जर्नी रही है, दैट शुड कम ऑन कैमरा, और इस वजह से आपने वो किया? व्हाट वाज द थिंकिंग बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट? सीए पर फिल्म बनाना वाज द आइडिया। करेक्ट। सो आइडिया ये था कि एमबीबीएस पर फिल्में बनती है, यूपीएससी पर बनती है, आईएएस आईपीएस पर बनती है। सो इस प्रोफेशन पे अभी तक कोई फिल्म नहीं बनी थी। वेब सीरीज बनी है, वो भी अभी हाफ सीए आया। सो द आइडिया वाज लेट अस क्रिएट अ फिल्म ऑन दिस सब्जेक्ट, जहाँ पे सीए लोगों का जो स्ट्रगल है, बच्चों का, सीए लोगों की जो दुनिया है, वो कैमरे पर दिखाई जाए। तो जब आपने ऐसा बोला कि यार हम एक सीए स्टूडेंट की लाइफ पे फिल्म बनाएंगे, तो उसमें लोगों की क्यूरियोसिटी ज़्यादा थी या कंफ्यूजन ज़्यादा थी? व्हाट वाज देयर इन नॉर्मल, आपने जिन भी लोगों से बात की है? सो पहले तो रिजेक्शन था। अच्छा। क्यूरियोसिटी, कंफ्यूजन नहीं था। पहले तो यही था कि क्यों बनानी है, इसको कौन देखेगा, और ये तुम बना ही नहीं पाओगे। पहले तो वहीं से शुरू हुआ था, क्योंकि हम लोग जो बिकॉज वी बिलोंग टू एन अहमदाबादी ग्रुप, हम लोग थिएटर ग्रुप है, इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है वो भी अहमदाबाद के सीए हैं, जिनका इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग भी हार्डकोर थिएटर आर्टिस्ट थे, थिएटर ग्रुप था जिन्होंने फिल्म बनाई। तो सबसे पहले तो बहुत सारा रिजेक्शन ही मिला था कि ये तुमसे होने नहीं वाला है, सबसे पहली चीज। एंड वी टुक इट एज अ चैलेंज। तो देन वी स्टार्टेड slowly making this film and things started falling into each other and here we are. So अभी ऐसा है कि क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है लोगों में, क्योंकि फिल्म बन चुकी है, लोगों तक आई थिंक इंडिया की सबसे पहली फिल्म है जो सीए लाइफ के ऊपर बेस्ड है। इंडिया की पहली फिल्म है जो फुल लेंथ हिंदी फीचर फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, वेब सीरीज है, पर बड़े पर्दे पे इस स्केल पे अभी तक कोई हिंदी फिल्म नहीं आई। सो अभी बच्चों में काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी है। एक वो इंटरेस्टिंग इनसाइट में देना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे भी ये फिल्म स्क्रीन हुई है, सब बच्चों ने ये बोला है कि ये फिल्म मुझे तो देखनी ही है, पर मेरे परिवार को दिखानी है, मेरे दोस्तों को दिखानी है, और मेरे नेबर्स को दिखानी है। सो आई डोंट नो व्हाई नेबर्स ऑलवेज कीप्स ऑन कमिंग इट। आई थिंक नहीं, ये मतलब हमने भी देखा है, एक फैमिली में कोई सीए कर रहा होता है ना, तो क्या है, सबसे ज्यादा पिंचिंग जो होती है और आइदर रिलेटिव्स या नेबर्स ही होती है, कर पाएगा नहीं कर पाएगा। नेबर हैज बीन कमिंग सो ऑफन दैट इनिशियली हम लोगों को नहीं वो रजिस्टर हुआ, पर शायद 10 से 12 स्क्रीनिंग जो बच्चों के साथ हुई, उसमें सर लोग सब लोग बोल रहे हैं कि भाई नेबर्स को दिखानी है, नेबर्स को दिखानी है। देन आई स्टार्टेड आस्किंग बैक कि भाई ये नेबर का क्या मसला है, क्यों इतना? तो then we got to know कि there is lot of क्या बोलते हैं,
public reactions involved at the time of failure which comes to the neighbors and friends and relatives and family. I think there are more failure stories in CA also. Of course. With all due respect, there are failure stories. So उस failures में बच्चों ने जो फेस किया है वो मुझे लग रहा है इन 4 जगहों से किया है. फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली एंड नेबर्स. अ ग्रेट कम्युनिटी ऑफ नेबर्स आर प्लेइंग अ रोल इन द मेंटल हेल्थ ऑफ अ स्टूडेंट. सो दैट्स व्हाई दे टुक इट एज अ चैलेंज कि नहीं यार मैं मेरे पड़ोसियों को भी ये फिल्म दिखाना चाहता हूँ ताकि वो लोग समझे अपार्ट फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. सो दैट वाज इंटरेस्टिंग इनसाइट. करेक्ट. मुझे ना आप एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताइए कि फिल्म मेकिंग जो जर्नी होती है, कोई फिल्म बनाने की जर्नी होती है, वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है, क्या क्या चीज़ें होती है और उसके बाद जाके वो फाइनली एक फीचर फिल्म जाके बनती है. सबसे पहला आता है पैसा. So you need to add the budgets to make a film. Then what we did is and any film would follow is script. सबसे पहले वो कहानी लिखी जाती है. कहानी के बहुत सारे ड्राफ्ट्स लिखे जाते हैं जब तक डायरेक्टर को पसंद नहीं आती या जब तक सारे लोग सेम पेज पर नहीं आते. करेक्ट. सो वेल्डन सीए साहब का शूटिंग ड्राफ्ट था. इट वाज द 28th या 29th ड्राफ्ट ऑफ द स्क्रिप्ट जिसको हम फ्लोर पे लेके गए थे. अच्छा. सो इससे पहले जो कहानी लिखी गई थी वो काफी अलग थी. इन टर्म्स ऑफ ड्राफ्ट 1 जो मेरा था वो शायद मैं अभी देखूं तो मुझे भी नहीं पसंद आएगा. तो वहां से लेके 28-29 ड्राफ्ट पहुंचने तक बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए. डायरेक्टर हमारे फिल्म के जो हैं सर्वेश कुमार सिंह, उनके इनपुट्स लिए गए, प्रोडक्शन टीम के इनपुट्स लिए गए जिनको एग्जीक्यूट करना है. क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं तो लिख दूं यार चांद पे ये सीन करना है, पर वो होने तो वाला है नहीं, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं. तो बहुत सारे लेयर्स ऐसे कटते जाते हैं स्क्रिप्टिंग फेज में खाली. तो ऐसा करने के बाद हम लोग ने प्री प्रोडक्शन फेज तक हम लोग स्क्रिप्ट लॉक कर चुके थे. तो इसको प्री प्रोडक्शन फेज बोलते हैं, टिल द टाइम फेज बोलते हैं. ये एंड प्री प्रोडक्शन साथ में चलता है. बेसिकली मैं जो 29 ड्राफ्ट बोल रहा हूँ वो प्री प्रोडक्शन में भी काफी चेंज हुए उसमें. सो प्री प्रोडक्शन इज बेसिकली वेयर वी डिफाइन द फिल्म. करेक्ट. कि ये जगह यहाँ पे होगी, ये शॉट ऐसे लिया जाएगा, ये एक्टर्स होगा. सो बेसिकली मेरे हिसाब से प्री प्रोडक्शन में फिल्म बन जाती है. ऐसे कोई सीन्स है जो आपको ऐसे लिखते हुए एकदम कभी कभी हम देखते हैं इमोशनल हो जाते हैं कि यार ये तो एग्जैक्टली हमारी जर्नी है. और इवन आई फील कि आपने जो सीन्स लिखे होंगे वो हर एक सीए की जर्नी रही ही होगी. बिल्कुल. तो ऐसे कोई स्पेसिफिक सीन्स जो आप बताना चाहते हैं कि हमारे ऑडियंस को. इतना फिल्मी तो नहीं हुआ है मेरे साथ कुछ कि मैं लिखते लिखते सोच लिया हो कि अरे यार ये तो मेरा जर्नी है. आई वुड से नॉट अ सीन बट द एंटायर फिल्म इज मेड दैट वे. कि यार ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये फिल्म का मजा ही वो है कि देयर इज नो वन सीन दैट इज डेडिकेटेड टू सीए कम्युनिटी. पूरा फिल्म ही हमने उस कम्युनिटी के लिए बनाया है, उन बच्चों के लिए बनाया है. जी. हम फाइनल स्क्रीन पे मूवी तो देखते हैं, दैट इज द फाइनल आउटकम. और उसके पीछे इतनी मेहनत, इतनी सारी चीजें होती है और कितने सारे चैलेंजेस होते हैं. तो वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ. यार एक तो फिल्म बनाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में. मतलब और वो ऐसा है कि यार तुम एक जैसा हाइकिंग में बोलते हैं ना कि एक चोटी पार कर ली तो तुम्हें उधर जाके दिखता है कि अच्छा वो आगे तो ये तो अब बड़ा पहाड़ बाकी है. तो मैं मेरी फिल्म मेकिंग या सीए साहब की जर्नी को ऐसे ही कोट करूंगा कि मैंने अभी तो जितना कॉन्फिडेंटली मैं बोल रहा हूँ कि प्री प्रोडक्शन इतना सॉर्टेड था ना ये ना वो. तो उस टाइम पे हमको लगता था कि ओके ये कर लिया है. तो द नेक्स्ट चैलेंज वाज वेटिंग फॉर अस. करेक्ट. तो हम लोग शूट में गए तो unfortunately there was this swine flu that got affected many of us during the shoot. Okay. And all the 3 actors got admitted in the ICU. Oh. So that was a crazy time. जहाँ पे पूरे यूनिट में ये पता नहीं कहीं पे अहमदाबाद में कुछ नहीं था, हमारे यूनिट पे ही फैला था स्वाइन फ्लू. तो मास्क वापस आ गए थे, सब दवाई सैनिटाइजर वापस आ गए थे. एंड वी हैड टू स्टॉप द शूटिंग फॉर 2 days. तो जो मैं 25 दिन बोल रहा हूँ ये 25 दिन मैं इस 2 दिन को गिनने के बाद बोल रहा हूँ. अच्छा. तो ये हमने कैसे किया वो तो अभी मेरा चीफ एडी बताएगा उसने क्या किया था. बट ये 2 दिन हम लोगों को शूट बंद रखना पड़ा अनफॉर्चुनेटली क्योंकि एक्टर्स की हालत नहीं थी. जो लीड एक्टर्स थे दे वर वेरी सिक, दे वर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, दे वर बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय डॉक्टर्स. और डॉक्टर्स ने ऐसे मना कर दिया था काफी इंसल्टिंग वे में कि भाई तुम लोग पागल हो गया, ऐसी हालत में फिल्म बनाने की बात कर रहे हो, इनसे नहीं हो पाएगा. दे नीड 5-10 days रेस्ट मिनिमम टू रिकवर. बट देयर वाज अ पॉइंट वेयर वी ट्रांसपेरेंटली आस्क्ड एंड टॉक्ड विद द एक्टर्स बिकॉज इंडिपेंडेंट फिल्म में कैसा होता है कि इफ दिस स्टॉप्स देन इट इज नॉट गोइंग टू गेट अप अगेन. अच्छा. ओके. ये माहौल जो बन गया था कि हम 25 दिन में एक पूरा सिनर्जी और पूरा टीम बिल्डिंग हो गया था, अगर ये यहाँ पे रुक जाता तो आई डोंट थिंक दोबारा ये उस क्वालिटी में या उस पैशन से खड़ा हो पाता. तो हम लोगों ने वही एक्टर से बात किया कि भाई ऐसा सीन है, डू यू फील लाइक डूइंग. एंड वी वर लकी इन दैट एरिया जहाँ पे सारे एक्टर्स ने एक आवाज में अग्रीमेंट दिया कि नहीं, दिस इज आवर फिल्म एंड वी विल डू वट एवर नीड्स टू बी डन, ऑफ कोर्स एज पर द मेडिकल एडवाइस. एंड हम लोगों ने फिर प्लानिंग में शफल किया, जो एक्टर सबसे पहले आउट हुआ था उसको फिर सबसे पहले इन लेके आए. फिर वैसे शफल अप करते करते जो अवेलेबल है वैसा किया. तो नाउ द फनी पार्ट इज
मैं 25 दिन का जो बोल रहा हूँ कि जो तैयारी की थी हमारी, वो टेक्निकली शेड्यूलिंग में तो वो पूरा जीरो हो गया था। वी नीड टू इम्प्रोवाइज एवरी सिंगल थिंग बिकॉज ऑफ द हेल्थ रीजन। राइट। तो जो सीन हमने 23वें दिन शूट करने का लिखा था, वो हमें तुरंत 8वें-9वें दिन कर देना पड़ा, क्योंकि उसी में ऐसे एक्टर थे जिनको स्वाइन फ्लू नहीं हुआ था। सो वो पूरा गेम उधर चेंज हो गया। एंड वी नीड टू प्लान एवरीथिंग। बट वो कहते हैं कि जो करना है तो करना है। Correct. ये टीम की खासियत ही यही थी कि सारे लोग पैशन ड्रिवन थे। Right. सब लोगों के दिमाग में ये था कि हमें एक फिल्म बनानी है एंड वी विल गिव आवर बेस्ट फॉर दिस फिल्म। So I think that's why we are able hats off to your actors, I guess. 100%. I will give due credit to all of them. Every team who was involved. I'll also like to mention the actors who were critically important and critically ill. Still they pulled this off. I think Gaurav Paswala was literally, जब मैं उनको एक शूट के लिए, एक टेक के लिए बुलाने गया था, तो उनको सिरिन चल रहा था. He was that down with fever. Jyoti Kapoor, the female lead, was diagnosed with swine flu. Sayandeep Sen Gupta was there. गोपाल दत्त और निश्मा सोनी जो 2 एक्टर थे वो बच गए थे, तो वो होटल में चिल कर रहे थे। तो हम लोग दो दिन तो वो बहुत खराब था। हमको लगा कि ये तो क्या है। और उस दिन के मेरे को याद आ गया कि जो लोग बोल रहे थे हिंदी फिल्म नहीं बनानी चाहिए, तो मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि वो सही कह रहे थे। नहीं बनानी चाहिए। नहीं, बट वो चैलेंजेस तो आते हैं, बट यू ओवरकम देम और फाइनली इट इज, वो तो अभी लग रहा है ना, अभी इधर बैठे इसलिए लग रहा है। उस टाइम पे नहीं लग रहा था। उस टाइम पे लग रहा था कि हाँ वो सही कह रहे थे अंकल, नहीं बनानी चाहिए। And what was the story behind शान का गाना? So we have seen कि शान ने भी एक सॉन्ग दिया है शायद फिल्म के अंदर। So what was the story behind? Passion only यार, मतलब वो हमको उसका कोई कनेक्ट नहीं है हमारे पास। One of the actors, ज्योति कपूर, she owns the film, like all of us own. We were lucky in that कि हर एक एक्टर को ही अपनी फिल्म लगती है। Correct. So I'm mentioning Jyoti here because she brought शान and just ऐसे ही, मतलब क्योंकि वो उनके दोस्त थे। Correct. और हमने उनको गाना भेजा, उनको गाना पसंद आया एंड ही डिड इट फॉर अस, ही डिड इट फॉर द फिल्म। उनको ये स्पिरिट अच्छा लगा कि भाई कुछ नया कर रहे हैं, पहली फिल्म निकल रही है अहमदाबाद से जो इतने बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है, बड़े स्केल पर रिलीज हो रही है। तो ही सेड यस एंड इट इज, सीए साहब इज मेड ऑल द वे थ्रू सच मिरेकल्स, जहाँ पे हमें नहीं पता है कि अभी ये फिल्म को कौन ड्राइव कर रहा है, बट कोई तो सुपरनेचुरल फोर्स है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। Correct. And also I'll ask you about, सर्वेश। Yeah. So I think मैंने जब उनके बारे में रिसर्च किया तो he has edited 83 yes. और काफ़ी बड़ी बॉलीवुड फिल्म्स को उन्होंने एडिट किया है। Now he is coming as a director. जी। तो उनको आपने कैसे कन्विंस किया कि लेट्स डू दिस फिल्म? So it was not me convincing him, it was mutual only. जब उनको कहानी सुनाई तब उनको पहले से ये था कि भाई मुझे कुछ ना कुछ डायरेक्ट करना है। He was an hardcore editor, 15 years उनका एडिटिंग एक्सपीरियंस है with all the films names that you have mentioned. बट हमारा इन प्रिंसिपल ये डिसीजन था कि हम लोग एक एडिटर को ही डायरेक्ट करने देंगे, क्योंकि अगेन इंडिपेंडेंट फिल्म थी, कम बजट में करनी थी, तो वी वांटेड टू मेक श्योर कि हम जितना शूट करेंगे वो सब कुछ यूज होना चाहिए फिल्म में। हमारे पास ये लग्जरी नहीं थी कि हम 40 दिन का शूट करें और उसमें से 25 दिन का मटेरियल, फॉर एग्जांपल मैं मिनट्स में बात करूं, हमारे पास ऐसा नहीं था कि हम 3 घंटे का फिल्म शूट करें और फिर एडिट में उसको 2.25 घंटे की बना दें। सो मेरा पहले से ये मानना था कि जो भी डायरेक्टर होगा ही हैज टू बी एन एडिटर, क्योंकि उसे पता रहेगा कि भाई मैं 2 घंटे 15 मिनट का शूट कर रहा हूँ तो उसमें से सारा ही यूज होगा। तो हमारे पास अभी एक्चुअली बेंच पे कोई फुटेज है नहीं। हमको कोई बोलेगा कोई नया सीन ऐड करना है तो नहीं है मेरे पास। सो ऑल द क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर एडिटर फॉर दिस मैटर। और आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी मूवीज के डायरेक्टर का माइंडसेट अलग चलता है और एडिटर का माइंडसेट फिर वो जिस स्टाइल से एडिट कर रहे हैं और उससे फिल्म कहीं ना कहीं लूज हो जाती है। ये मेरे केस में, हमारी फिल्म के केस में, we were lucky that Sarvesh sir was great editor, and he implemented his editing skills while directing as well. तो वो कोई भी सीन हो रहा है तो उसमें फॉर एग्जांपल कुछ 12-13 सेकंड के बाद कुछ goof up शुरू हो गया है तो he would never say cut। मैं भी उनको पूछ रहा हूँ कि सर वो गलती है क्यों बोल रहे हो, तो he was very determined कि भाई आगे का सिर्फ 3 सेकंड यूज होने वाला है, तो पीछे जो हो रहा है टेंशन नहीं है। मैं बोला सर उधर परफॉर्मेंस खराब हो रहा है तो क्या मैं वो लगाने ही नहीं वाला। तो he was so clear with the edit since day one. So it helped a lot, and he is an editing genius. Correct. So that's why the film is looking so nice on the edit. Amazing. And all credit for him, to Sarvesh Kumar Singh. Amazing. So आदित्य, आपके हिसाब से अभी तक बॉलीवुड ने सीए फैटर्निटी या स्पेसिफिकली सीए को कितना ऑनेस्टली दिखाया है? ऑब्वियसली 2-3 जो हमने बात किया, एक हाफ सीए वेब सीरीज वाज देयर, एक जमुना पार करके भी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक कि कहीं ड्यू क्रेडिट जो सीए को मिलना चाहिए था वो मिला है। तो हाउ यू आर by introducing this film, how you are helping this community grow? यार मैं किसी और के बारे में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा कि उन्होंने ऑनेस्टली दिखाया है नहीं दिखाया है। मैं खाली ये कह सकता हूँ कि हमने ऑनेस्टली दिखाने का कोशिश किया है। अगेन आई थिंक मैं वो जज नहीं कर पाऊंगा कि हमने भी ऑनेस्टली दिखाया है नहीं।
मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जो लाइफ जी है, क्योंकि मैं खुद सीए हूँ, आई थिंक सारी फिल्मों में से ये जो भी आर्ट पीसेस बने हैं, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट जहाँ पे एक सीए एक्टिवली इन्वॉल्व है इतना ज़्यादा, राइटिंग से लेकर डायरेक्शन से प्रोडक्शन में। तो हर एक चीज़ जो इस फिल्म में हुई है वो मेरे थ्रू गई है, और मैं एक सीए हूँ जो ये दुनिया जी चुका हूँ। जो आपने नाम बोले उसमें एक में राइटर सीए है, पर प्रोडक्शन में कोई सीए नहीं है, दूसरे में भी नहीं है। सो आई थिंक दिस इज वेयर व्हाट वी मेक अ डिफरेंस, जहाँ पे क्योंकि एक बहुत ही इनसाइडर वाला इंसान इस चीज को बना रहा है, तो मेरे को लग रहा है वो काफी इसमें ऑनेस्टी रहेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोड्यूसर्स एज वेल हियर, जिन्होंने इस फिल्म को मेंटर किया है हर एक स्टेज में। दे आर आल्सो ऑल prestigious working chartered accountants of Ahmedabad who came up with the noble thought कि यार ऐसा कुछ करते हैं। Yes, even I know some of them. I don't know like how you convince them also for this movie. Sir, it takes years of goodwill to convince them. और it was no convincing, ऐसा कुछ था ही नहीं इसमें। It was a joint effort जहाँ पे उनको लगा कि देखो हमारे पास ये resources हैं, हम लोग ये करना चाहते हैं, तुम्हारे पास art है, let us make a great collab. Amazing. And this is where they formed Figures and Frames LLP. Yes. Our LLP name suggests figures and frames. Yes. So they are the figure and I am the frame. So I am the art. Nice concept. Yeah. So that's why it was no conviction. It was no conviction. It was blind faith. And my team and entire cast and crew are deeply honored by such faith. जहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं, कोई एक बार बैंक अकाउंट में पैसा आ गया फिर दे वर नेवर आस्क एनीथिंग अबाउट इट। एंड वो था कि यार तुम देख लो, क्रिएटिव डिसीजन तुम्हारा है, यू मेक श्योर द फिल्म इज राइट, एंड दे हैव सीन द फिल्म, दे हैव लाइक्ड द फिल्म, एंड ऑनेस्टली हम लोगों ने दिखाने का कोशिश किया है। एंड आई फील कि जब ये जाएगी ऑडियंस में तो ये उसी ऑनेस्टी से कंसीव की जाएगी, रिसीव की जाएगी बच्चों के लिए। एब्सोल्युटली। आदित्य, सीए स्टूडेंट्स का ना एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, एक मेंटल प्रेशर होता है हमेशा से कि लेट्स से इफ दे आर डूइंग आईपीसीसी अलोंग विद आर्टिकलशिप, तो क्लास जाना है, क्लास के बाद आर्टिकलशिप में ऑफिस आके काम करना है, फिर से क्लास जाना है, तो एक बड़ा मेंटल प्रेशर चलता है। हाउ हैव यू डिपिक्टेड दिस मेंटल प्रेशर इन द फिल्म? वो किस तरीके से आपने प्रेजेंट किया, या प्रेजेंट किया है तो यू नो ओनली सीए की जर्नी पूरी प्रेजेंट किया, क्या किया है उसमें आप थोड़ा उसमें? सो मैं अगर फिल्म की थोड़ी कहानी में जाऊँ तो ये फिल्म 3 दोस्तों की कहानी है, और एक उनके सीए फैकल्टी की कहानी है। तो जो 3 दोस्त है उसमें हम लोगों ने तीनों को अलग अलग लेवल पे रखा है। So one of the friend is in CPT, one of them is in IPCC, and the other female lead is in finals. So जो भी बच्चों के तीनों लेवल पे स्ट्रगल होते हैं वो हमने दिखाने का कोशिश किया है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि फाइनल के स्टूडेंट का जो बच्चा है उसके स्ट्रगल्स बहुत अलग होते हैं, CPT वाले के बहुत अलग होते हैं। तो इस केस में हमें लग रहा है कि CPT के जो बच्चा है, जो एक छोटे शहर से आके पहली बार शायद अहमदाबाद आया है, और वो कहानी हमने वहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। गौरव पासवाला जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उनके साथ, सयनदीप सेन गुप्ता जो प्ले कर रहे हैं सिद्धार्थ का किरदार, वो एक ऐसा आईपीसीसी पढ़ रहा हुआ बच्चा है जो आईपीसीसी पढ़ते पढ़ते किसी और चीज़ के साथ अपना पैशन ढूंढने लगता है। तो उसका जो कंफ्यूजन है, दैट टॉक्स अबाउट दैट आर्क इज देयर इन सयनदीप सेन गुप्ता। एंड ज्योति कपूर का जो कैरेक्टर है, शी प्लेज अ फीमेल जिसको फाइनल्स में कहानी की शुरुआत ही होती है कि उसने 15-17 अटेम्प्ट दे दिए, तो उसके बाद ही उसका फिल्म शुरू होता है। अच्छा। सो दैट इज द हार्ड कोर स्ट्रगल ऑफ अ सीए स्टूडेंट इज देयर, जहाँ पे कोई इंसान 15-16 अटेम्प्ट देने के बाद भी गिव अप नहीं करता है। तो ज्योति कपूर का किरदार इस चीज के बारे में बात करता है। और इन तीनों के साथ जुड़े हुए हैं श्री गोपाल दत्त, जो उनके सीए फैकल्टी का किरदार निभा रहे हैं। एंड वी वांट टू पोर्ट्रे कि एक टीचर क्या रोल प्ले करता है इन तीनों स्ट्रगल्स में। सो या दैट इज द मतलब अमेजिंग, आपने हर एक स्टेज को टच बेस किया है, तो it will be relevant for I think every person who is into CA journey at every level. This film would be anyone who has ever thought of doing CA, जिन्होंने किया है, जो बन चुके हैं of course, या जिनका रह गया। मैं सोचूंगा कि जिसने कभी भी CA की दुनिया में कुछ भी किया है, अभी भले सक्सेसफुली होंगे आई एम श्योर, पर उन सभी लोगों के लिए ये फिल्म है जिनको लगेगा कि भाई वाह यार, या तो मैं ये बन चुका हूँ, तो या तो मैं ये करता, या मैंने करके छोड़ दिया। सो एवरीवन हु वुड हैव एवर डन समथिंग लाइक दिस वुड कनेक्ट टू इट। और जो करंट स्कीम है वो वाला आर्क पूरा हम लोग दिखा रहे हैं निश्मा सोनी, जो एक गर्ल का कैरेक्टर प्ले कर रही है, उनके थ्रू। सो वी हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग, सो लेट अस सी हाउ ऑडियंस लाइक्स इट। अमेजिंग। तो क्या लगता है, मतलब ये फिल्म रिलीज होने के बाद व्हाट डू यू थिंक कि सीए प्रोफेशन को लोग एक नए नजरिए से देखेंगे, या व्हाट डू यू थिंक? यार इतना तो मैं नहीं समझता कि इतना कुछ वो हो जाएगा, क्योंकि हम बनाते टाइम ऐसा नहीं सोच सकते। सिनेमा का एक सोसाइटी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, राइट? एंड यू आर रिलीजिंग दिस फर्स्ट फीचर फिल्म ऑन सीए's लाइफ, तो अकॉर्डिंग टू मी देयर शुड बी सम इम्पैक्ट एट सर्टेन लेवल्स।
मैं चाहता हूँ कि ऐसा इम्पैक्ट हो, बट आई एम नॉट श्योर यार, मतलब देयर कैन नॉट बी एनी गारंटी। मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, मैं चाहता हूँ कि लोग ये प्रोफेशन को भी उस नजरिए से ओपन करे कि भाई इधर से भी कहानियां निकल सकती है, इधर से भी आर्ट निकल सकता है, एंड वी हैव ट्राइड टू मेक अ गुड फिल्म जहाँ पे ये कहानी बच्चों की जो भी स्ट्रगल्स हैं, जैसा मैंने ये एक नेबर वाला बोला, फिल्म में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पे ऐसे प्रेशर्स की बात की गई है जो काफी रिलेटेबल है, तो बच्चे को देख के लगेगा कि हाँ यार ये तो मेरी कहानी है। तो वी वांट टू क्रिएट दैट इमोशन जहाँ पे जो भी सीए कर रहा है बच्चा है या जिसने भी सीए का फेलियर देखा है वो कहीं ना कहीं स्क्रीन पे अपने आप को देखे। अगर वो हो जा रहा है तो दैट वुड बी विन फॉर अस। फिर अगर सोसाइटी में कोई बदलाव आता है नहीं आता है, वी डोंट रियली केयर। मेरे लिए वो बच्चा इंपॉर्टेंट है जो ये फिल्म देख के शायद एक और बार अटेम्प्ट दे देगा और शायद वो सीए बन जाए। तो ये कहानी उस इंसान के लिए है जिसको शायद ये इंस्पायर कर जाए। Also I wanted to know कि coming back to you, like अगर कोई भी CA है आज के टाइम में, हमने देखा है कि CAs are often getting ahead in offbeat careers, right? Either they are becoming influencers, they are going into filmmaking, they are doing different things. तो उन सब CAs के लिए कि जो CA की जर्नी में है, CA करना चाहते हैं, आपके जैसे उन्होंने CA भी कर लिया हो let's say, उसके बाद they want to venture into offbeat careers, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? करो यार, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा करना ही चाहिए। रादर देन, मैं तो और अलग नोट पे बात कर रहा हूँ कि जब तुम्हारे पास ये डिग्री है और तब अगर इसको लेके कुछ और करने जाते हो तो लोग बहुत अलग नजरिए से देखते हैं। क्योंकि एक वो अनसर्टेनिटी का फैक्टर आ जाता है कि यार एक रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ ना। मैं फॉर एग्जांपल मैंने इस फिल्म को बनाई, हमारी पहली फिल्म है, तो हम लोग जिस बड़े नामों के साथ यहाँ पे जुड़े हैं वो सारे लोग इसीलिए मेरे को क्रेडिबल समझते हैं क्योंकि मेरे नाम के पीछे सीए लगता है। वरना nobody would bother welcoming a first time filmmaker like this. तो मैं जब भी अपने इंट्रोडक्शन में किसी भी बड़े डायरेक्टर को, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता, बट आई हैव मेट एंड टॉक्ड विद देम एवरी who's who of Bollywood, who's who of Indian film industry, and they know about the film. I only tell them that देखो मैं सीए हूँ, हमने ये फिल्म बनाई है, and it makes my message very credible. And इसका पूरा श्रेय इस डिग्री को ही जाता है। इस डिग्री की वजह से people take you seriously. People listen to you whenever you speak. If you say you are a CA, they listen to you and they consider you. तो मुझे लग रहा है जो लोग भी ऐसा सोच रहे कि मेरे को कुछ और करना है, मुझे कुछ और करना है, तो मैं तो कहता हूँ कि भाई सीए बनने के बाद करो, तुम्हारा पूरा लेवल चेंज हो जाएगा। करेक्ट। एंड पीपल विल टेक यू मोर सीरियसली, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, करेक्ट, यू विल नो थिंग्स बेटर। मुझे इस फिल्म में ये डिसिप्लिन भी बहुत काम आया है जो मैंने सीए करते टाइम सीखा था। जो पीपल मैनेजमेंट है, फिनेंस की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो अंडरस्टूड है, वो तो आने ही वाला है। पर जब पढ़ते पढ़ते एक डिसिप्लिन डेवलप हुआ था, एक कैरेक्टर, एक जो बोलते हैं ना, जो विनिंग हैबिट डेवलप हुई थी कि भाई नहीं ये क्यों नहीं रहा यार, करता है। So that helps in every stage of life. That's right. So I think CAs would play a major role in anywhere they go. This is my core belief. I have not done anything related to CA work, but still this is my core belief कि अगर इस टैग के साथ तुम कहीं भी जाते हो तो तुम कुछ भी उखाड़ सकते हो यार। तो ऐसा कुछ है नहीं। Very good answer. Yeah. आदित्य, क्या ऐसा कोई सीन था मूवी के अंदर जो आपने बार बार रिटर्न करना पड़ा हो, बार बार आपने डिलीट किया हो, या आपको लग रहा हो कि यार अभी भी मुझे इस सीन से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है? तो ऐसे कोई सीन्स या स्पेसिफिक डिटेल्स आप बता सकते हैं मूवी के बारे में? ऐसा कोई सीन नहीं है, बट काफ़ी मोमेंट्स ऐसी थी जहाँ पे हम लोगों ने बहुत केयरफुली ये ध्यान रखा है कि हम इस फिल्म का जो हार्ट है सीए की दुनिया, उससे दूर ना हो जाए। हमें हमेशा से एक ऐसी फिल्म बनानी थी जो सीए लोगों के लिए तो है ही, बट एक जनरल ऑडियंस के लिए भी है। तो अभी ये फिल्म ऐसी बन गई है कि इस फिल्म में से अगर तुम सीए की कहानी निकाल दोगे तो फिल्म की कहानी लगेगी, बट दैट वुड लुक लाइक एनी अदर स्टोरी। तो हम लोगों ने बहुत ही कॉन्शियसली ये बैलेंस बनाने का ट्राई किया है कि फिल्म ऐसा ना हो कि फिल्म पूरी सीए के लिए हो जाए, पूरा इतना टेक्निकल हो जाए कि किसी और को फर्क ना पड़े, या फिर ऐसी भी नहीं बनानी है जहाँ पे फिल्म सीए के ऊपर है पर उसका हार्ट ही सीए नहीं हो। तो दैट वाज चैलेंजिंग, बट ऐसा एक सीन नहीं था, पूरा प्रोसेस ही चैलेंज था। मैं क्या बोलूँ, समंदर में से वो पानी निकालने जैसा है, पूरा चैलेंज ही समंदर था। सही बात है। सो आदित्य, ये जो फिल्म प्रोड्यूस की है, ये अहमदाबाद के कुछ बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने प्रोड्यूस की है, जिनमें से कुछ को मैं भी जानता हूँ। उनकी स्टोरी क्या रही, आपने उनसे कैसे कनेक्ट किया, या किस तरीके से उन्होंने आपको सपोर्ट किया इस फिल्म के दौरान? सर, ये फिल्म जिन्होंने प्रोड्यूस की है वो सारे ही ऐसे सीएस हैं जिनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ, जो मेरे मेंटर कैटेगरीज में आते हैं, जिनके साथ मैंने काम सीखा है, काम देखा है, जो काफ़ी एक्टिवली इस प्रोफेशन को बहुत कुछ ऑलरेडी दे चुके हैं अहमदाबाद में रहकर, जो इस फील्ड में सालों से काम कर रहे हैं और जिन्होंने बहुत कुछ दिया है।
सो बेसिकली उनका आइडिया यही था कि देखो वी आर नॉट फ्रॉम द आर्टिस्ट इंडस्ट्री, वी हैव द रिसोर्सेज टू मेक दिस फिल्म, आपको फिल्म बनाने आती है, तुम बनाओ, हम तुम्हारे पीछे खड़े। तो दिस 7 people who has actually given all the resources and who has produced this film, they were the rock solid support behind us, जिनकी वजह से हम लोग फ्रीली खेल पा रहे थे हमारी पिच पे, फिर फ्रीली हम अपने आर्ट को एक्सप्रेस कर पा रहे थे। एंड बिकॉज दे वर ऑल्सो CAs, तो हमेशा से ये था कि भाई इधर कुछ गलत ना हो जाए, वी वांट टू मेक एन ऑनेस्ट फिल्म विच इज ट्रू टू देयर नेम्स, देयर वर्थ एंड ट्रू टू द प्रोफेशन। सो इनमें दूसरा सेकंड पार्ट इज कन्विंस करने वाला कुछ नहीं था, इट वाज मोर ऑफ अ कोलैबोरेशन एंड इट वाज मोर ऑफ अ म्यूचुअल ट्रस्ट। जैसे उन्होंने जो बजट मतलब उन्होंने या हमने जो मिलकर जो बजट डिसाइड किया था, उसी बजट में हम लोग ने कोशिश की कि ऑनेस्टी से इसको कर पाए। एंड एट द सेम टाइम उनको ये फेथ था कि अगर इधर इस हाथों में क्रिएटिव है तो इट वुड बी इन सेफ हैंड्स। सो आई थिंक इट वाज मिक्स ऑफ बोथ। एंड ऑल्सो आई वांटेड टू नो अबाउट यू, अभी मैंने रिसेंटली बहुत सारे आपके भी पोस्ट देखे, काफ़ी दूसरी जगह से मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी मुझे फॉरवर्ड कर रहे थे दैट वेल्डन CA साहब हैज़ वॉन बिग अवार्ड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज, आइदर इट you can say there were some government awards as far as I am aware. तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए ना कि वो क्या जर्नी रही, क्या क्या अवार्ड्स आपने अभी तक जीते हैं एंड व्हाट वाज दैट? सर एक बहुत प्यारी जर्नी ये रही थी कि इस फिल्म को पहली बार किसी फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था, वो था जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और ये इसके पीछे की स्टोरी ये है कि हम लोगों ने नवंबर दिसंबर महीने में जब फिल्म बन रही थी, पोस्ट प्रोडक्शन में थी, तब अप्लाई करके छोड़ दिया था, फेस्टिवल में डाला था, हम लोग भूल भी गए थे। और जिस दिन मेरा फिल्म फाइनल रेडी हुआ, फाइनल मिक्स हमारी लैंग्वेज में जो बोलते हैं जिसे, वो फाइनल मिक्स खत्म हुआ और हमें जयपुर से फ़ोन आया कि भाई यू वर इनिशियली मतलब जो आगे लिस्ट आ चुकी थी उसमें भी हम, उसमें हमारा नाम नहीं था। तो उसी दिन जिस दिन हमारी फिल्म खत्म हुई, उस दिन रात को फ़ोन आ रहा है कि भाई देयर हैज़ बीन सम कैंसलेशंस और आपका नाम वेट लिस्ट में ऊपर आया है एंड अभी आपका फिल्म सिलेक्ट हुआ है इधर। एंड तो हमें उधर फेस्टिवल में जाने का मौका मिला एंड ये फिल्म वहाँ पे प्रीमियर हुई। जब किसी भी फिल्म स्टूडेंट के लिए इस फेस्टिवल में जाना एक बहुत बड़ा बेंचमार्क होता है, जो हमारे लिए भी बहुत बड़ा सपना था। हम लोग नहीं, मतलब हम लोगों ने ऑनेस्टली कभी मेकिंग के दौरान ऐसे फेस्टिवल्स का नाम भी नहीं लिया क्योंकि हमें नहीं लगता था कि हमारी फिल्म उधर जा पाएगी। नॉट सेइंग कि कुछ हमारी फिल्म खराब थी ऐसा, बट हम लोग बहुत ही आउट ऑफ रीच लग रहा था हमें। जैसे हमें अभी तो वैसे शान भी हमको आउट ऑफ रीच ही लग रहा था कि ऐसा कोई सोचा भी नहीं था वैसा हुआ है। तो दैट्स व्हाई जयपुर हैपेंड एंड उसके बाद फेस्टिवल का सिलसिला शुरू हुआ। इस पर बहुत प्यारी मूवमेंट एक थी न्यू दिल्ली फिल्म फेस्टिवल, जहाँ पे हमें टॉप फीचर फिल्म का अवार्ड मिला नंबर 4 कैटेगरी। और हमारे ठीक ऊपर एक फिल्म को अवार्ड मिला था माय मेलबोर्न करके, जो कि डायरेक्ट की थी इम्तियाज अली ने। तो जो लिस्ट बार आया उसमें देयर वाज माय मेलबोर्न बाय इम्तियाज अली एंड इट वाज वेल्डन CA साहब बाय सर्वेश कुमार सिंह। तो हम लोगों को वही था कि वाह यार, जिस इंसान की फिल्में देखकर हम बड़े हुए, जिनकी देख के हमें लग रहा है कि हम भी फिल्म बनाते हैं, उसके साथ हमारी फिल्म जुड़ रही है। करेक्ट। तो इट वाज अ बिग विन फॉर अस। और उसके बाद काफी फेस्टिवल्स हुए जहाँ पे हम जीते। वेव्स करके मुंबई में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, उधर भी ये फिल्म स्क्रीन हुई। आई थिंक प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पे थे, राइट? वीडियो वर्ल्ड ऑफ ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, तो वहाँ पे भी फिल्म स्क्रीन हुई। तो मजा आया यार, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही जो हमने नहीं सोची थी। बट ये सब करने के बाद अब फिल्म रेडी है 27 जून को रिलीज होने के लिए। अमेजिंग है। एंड पैन इंडिया रिलीज होगी। करेक्ट। और हम चाहते हैं कि बच्चे ये फिल्म को देखें और बड़े पर्दे पर अपनी 100% इतनी इंटरेस्टिंग फिल्म है। एंड आई थिंक जिस तरीके से हमारी कन्वर्सेशन हुई है, अभी तो मुझे भी काफी इंटरेस्ट आ रहा है कि यार फटाफट ये फिल्म रिलीज हो और जाके हम थिएटर पे देखें। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको देखनी है तो मैं लैपटॉप में दिखा देता हूं। नहीं, दैट्स राइट, थिएटर में देखने का ज्यादा मजा है एक्चुअली। थिएटर में देखना है। और ये मैं हर प्रमोशन में बोलने वाला हूँ कि अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स और पड़ोसियों को लेके जाइए और ये फिल्म देखें, क्योंकि पड़ोसी का कुछ तो सीन है। आई डोंट नो, आई थिंक वो बच्चे ही बता पाएंगे। वो बच्चे ही बता पाएंगे जिसने किया है। तो आदित्य, हु हैज एग्जीक्यूटेड दिस फिल्म? सो ये फिल्म 2 पार्ट में है। जैसे मैंने फिगर्स एंड फ्रेम्स LLP का बताया, तो these are the financial forces behind the film, right. And the creative forces behind the film is Indie Productions, okay. जो एक अहमदाबाद में एक थिएटर ग्रुप है जो हम लोग मिलके चलाते हैं और जिसके फाउंडर है विशाल शाह, जो अगेन क्रिएटिव इंडस्ट्री में मेरे मेंटर है। okay. तो उनके थिएटर ग्रुप और हमारी टीम ने जो बेसिकली नाटक करती थी इतने सालों से, हम सब लोगों ने मिलके ये फिल्म को क्रिएटिवली बनाया है और इस फिल्म को जीवन दिया है। सो दैट इज देयर। तो इंडी प्रोडक्शंस एंड फिगर्स एंड फ्रेम्स LLP are like equally credited to making this dream alive. Amazing. Yes sir. So आदित्य, अब हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे जिसके अंदर मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको फटाफट उनके आंसर्स देने। बेस्ट बॉलीवुड सॉन्ग टू डिस्क्राइब CA स्टूडेंट लाइफ? 3 ऑप्शंस है, तन्हाई, जिंदा या आशाएं।
ख्वाबदारियां, जो हमारी फिल्म का गाना है, जो शान ने गाया है। अमेजिंग। वन थिंग सीए स्टूडेंट्स डू बेटर देन एनीवन, क्राइसिस मैनेजमेंट, जुगाड़, या 18 घंटे की शिफ्ट जो कि आर्टिकलशिप और क्राइसिस मैनेजमेंट। करेक्ट, क्योंकि बहुत 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 क्राइसिस आते हैं और वो बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। करेक्ट। आपके फेवरेट एक्टर कौन है जिनको आप सीए स्टूडेंट्स का रोल करते हुए देखना चाहेंगे? ऐसा तो कोई नहीं है जिसको मैं सीए स्टूडेंट का रोल करते हुए देखना चाहूंगा, बट बॉलीवुड के अंदर शाहरुख खान ऑफ कोर्स, एनी डे। अमेजिंग। सीए बनने के बाद सबसे फिल्मी लग्जरी मोमेंट क्या था? आईफोन खरीदना, फ्लाइट अपग्रेड करना, या फिर डेबिट कार्ड का बैलेंस चेक करना बिना? सीए की दुनिया के लिए पिक्चर बनाना। सीए की दुनिया के लिए पिक्चर बनाना, अमेजिंग। आपके लिए तो ये सबसे यूनिक चीज है यार। सीए वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट और सीए क्रिएटिंग कंटेंट? सीए क्रिएटिंग कंटेंट एनी टाइम। सीए एवरीवेयर, आई वांट टू लिमिट इट। सीए जो भी करो। करेक्ट। आपकी ऑल टाइम फेवरेट बॉलीवुड फिल्म ऑन स्ट्रगल या एम्बिशन कौन सी? रंग दे बसंती। रंग दे बसंती, अमेजिंग। So it was nice talking to you, Aditya. Thank you so much for joining us, and it was amazing meeting with you. Thank you शुभम, thank you. इस फिल्म में दिखाया गया है डेडिकेशन, प्रेशर और पैशन का वो मिक्स जो हर सीए स्टूडेंट अपनी सीए जर्नी में फील करता है। और इनकी मूवी वेल डन सीए साहब जून में रिलीज हो रही है, तो आप अपनी कंप्लीट फैमिली के साथ इस मूवी को जरूर देखने जाइए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों, सीए एस्पिरेंट्स या किसी भी ड्रीमर को प्लीज शेयर कीजिए।